गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हमें पता है कौन सा, थर्मोडायनेमिक्स। इसमें क्या होता है, दो वर्ड है अपने पास, थर्मो एंड डायनेमिक्स। थर्मो मीन्स आपको पता है क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको हम, हीट। डायनेमिक्स मीन्स क्या होता है अपने पास, ट्रांसफर। हीट का ट्रांसफर होना ही हम किसको बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। जैसे आप घर पे अपना फूड करते हैं, फ्रिज के अंदर रख दिया हमने, ठंडा हो गया, बाहर हम वाटर बॉईल कर रहे हैं, वाटर बॉईल क्यों हो रहा है, वो सब किससे रिलेटेड अपने पास, थर्मोडायनेमिक्स से। सबसे पहले दो वर्ड्स आते हैं इसके अंदर, क्या क्या, एक आता है सिस्टम और एक आता है अपने पास सराउंडिंग। अब दो वर्ड को समझने की जरूरत है अपने पास, सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम क्या होता है अपने पास, जब किसी भी हम कोई भी चीज को हम पढ़ रहे हैं, जैसे मैं कहता हूं अब इस रूम में मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या हो गया अपने पास, सिस्टम। अगर आप देख रहे हैं मुझे और बाकी जितने भी इससे रूम से बाहर है चीजें, वो सारी की सारी क्या होगी बेटा, सराउंडिंग्स। इसके बाद सिस्टम अपने पास कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का। फर्स्ट वन इज ओपन सिस्टम, सेकेंड वन इज क्लोज सिस्टम, थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे एग्जांपल देता हूं फर्स्ट में ओपन सिस्टम का। जैसे अब मैं क्या करता हूं, एक हॉट टी मैंने टेबल पे रख दी, उसमें से क्या होगा, वाटर चाहे अपने पास इवापोरेट होगी और क्या होगा, हीट का भी उसमें ट्रांसफर होगा। मीन जिसमें मैटर और हीट दोनों का ट्रांसफर होता है उसको बोल देते हैं ओपन सिस्टम। अब मैंने मान लो एक क्लोज कंटेनर के अंदर हमने क्या ले ली, चाय ले ली। अब क्या होगा, उसमें से मैटर तो एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन क्या एक्सचेंज हो सकता है, हीट का एक्सचेंज हो सकता है। उसको हम क्या बोल देंगे, क्लोज्ड सिस्टम। थर्ड वन होता है अपने पास आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मींस ना ही उसमें मैटर का एक्सचेंज हो, ना ही उसमें हीट का एक्सचेंज हो, उसको क्या बोल देंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये अपने पास 3 टाइप्स के अपने पास क्या थे, सिस्टम थे। इसके बाद क्या था अपने पास, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। इसके बाद क्या पढ़ते हैं बेटा, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अब मैक्रोस्कोपिक मींस क्या होता है, ऐसा कैरेक्टर, ऐसी प्रॉपर्टी जो हम बल्क के लिए पढ़ते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी जो हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ बल्क के लिए। और माइक्रो मींस जो छोटी अमाउंट के लिए पढ़ रहे हैं। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज अपने पास 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज एक्सटेंसिव, सेकंड वन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट वन इज एक्सटेंसिव, सेकंड वन इज इंटेंसिव। आप देखेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती क्या है, ऐसी प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करती है, क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर। क्या मीन, समझे नहीं समझे कुछ, देखो मैंने एक चौक लिया, चौक का मैंने कुछ वेट करा, वेट करने से आपको कुछ वेट आया। अब मैंने क्या लिया, एक और चौक ले लिया, इन दो का वेट करा, कुछ वेट अलग आएगा, वेट अलग आएगा, वेट अलग आया तो मींस किस पे डिपेंड कर रहा है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। जो कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करती है, उसको क्या बोल देंगे बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और ऐसी प्रॉपर्टी जो क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उसको बोल देंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे इसमें क्या आ गया, मास, और क्या आ गया, वॉल्यूम। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जैसे ये चौक लिया था मैंने, अब मैं कहूंगा इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट एक ही होगा, चाहे एक चौक लूं, चाहे 2 चौक लूं, चाहे 3 चौक लूं, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों सेम रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा। तो टेम्परेचर अपने पास क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्यों बेटा, क्योंकि ये बल्क और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। चलो इसके बाद आती है ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज, used to describe state of thermodynamics। जो किसको यूज करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स की स्टेट को डिस्क्राइब करती है। चलो देखते हैं कौन सी है। आज तक हमने कुछ पढ़ रखी होगी। फर्स्ट वन अपने पास क्या होता है, प्रेशर, सेकंड इज वॉल्यूम, थर्ड इज
टेम्परेचर, फोर्थ इज नंबर ऑफ मोल्स, फिफ्थ वन यहां तक हमने लगभग सारी पढ़ रखी है। फिफ्थ वन इज इंटरनल एनर्जी, सिक्स्थ एंथैल्पी, सेवेंथ एंट्रोपी एंड एट्थ फ्री एनर्जी। अब हम क्या करेंगे, हमने पढ़ रखा है प्रेशर करते हैं P से डिनोट, वॉल्यूम V से, टेम्परेचर T से, नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n से, इंटरनल एनर्जी U से डिनोट करते हैं, एंथैल्पी H, एंट्रोपी S एंड गिव्स फ्री एनर्जी या फ्री एनर्जी बोल सकते हैं G से। यहां से लेके यहां तक हमने पहले पढ़ रखा है। हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड फ्री एनर्जी। ये मैं आपको एक एक कंप्लीट टॉपिक बताऊंगा, पूरा एक एक टॉपिक है, ये थोड़ा टाइम लगेगा। इससे पहले हम क्या समझेंगे, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होते हैं। स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, अपने पास टोटल 7 टाइप की थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। कौन से प्रोसेस समझने हमें, फर्स्ट आता है एडियाबैटिक, सेकंड वन इज आइसोथर्मल, थर्ड इज आइसोकोरिक, फोर्थ इज आइसोबारिक, फिफ्थ वन इज रिवर्सिबल, सिक्स्थ इज irreversible, सेवंथ इज साइक्लिक प्रोसेस। अब समझेंगे एक एक करके हम होता क्या है। सबसे पहले आती है एडियाबैटिक आपको पता है क्या होता है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, जिसमें आपके पास हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं होता, उसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। सेकंड आ गया आइसोथर्मल, मींस जिसमें टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। थर्ड आइसोकोरिक, इसमें क्या होगा अपने पास, वॉल्यूम्स रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें क्या रहता है अपने पास, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। फोर्थ वन इज आइसोबारिक मींस प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। इसके बाद रिवर्सिबल, ये समझने की जरूरत है, जैसे ए से आप कहां गए बी में, और सेम पाथ फॉलो करते हुए आप कहां आ गए बेटा, बी से आप कहां आ गए ए, उसको बोल रहे हैं हम रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर आप वापिस ही ना आ पाए इनिशियल स्टेज में, आपने ए से रिएक्शन कराई बी में गई, और बी से आप वापिस इनिशियल स्टेज में ए में आ ही नहीं पाए, तो उसको हम बोल देंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब आएगा साइक्लिक मींस आप ए से गए और वापस ए से बी में गए, और बी से वापस किस में आ गए, ए में। तो डिफरेंस क्या होगा रिवर्सिबल एंड साइक्लिक में, डिफरेंस देखो, ए से गए आप बी में, बी से आप चले गए सी में, सी से चले गए डी में, और डी से फाइनली किस में आ गए बेटा, ए में। तो मींस सेम पाथ फॉलो आपने नहीं किया, आपने क्या किया, कोई दूसरा पाथ फॉलो किया और किस में आगे इनिशियल स्टेज में, तो उसको बोल देंगे हम साइक्लिक। रिवर्सिबल ए से बी गए, बी से वापस सेम पाथ फॉलो करते हुए, लेकिन साइक्लिक में क्या था, किसी दूसरे पाथ को फॉलो करते हुए हम कहां आ गए, अपने इनिशियल स्टेज में आ गए। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, इंटरनल एनर्जी। जो भी मैं आपको कह रहा था टॉपिक पढ़ेंगे वो है अपने पास इंटरनल एनर्जी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरनल एनर्जी हम किससे डिनोट करते हैं इसको, यू से। इंटरनल एनर्जी होती क्या है, इंटरनल एनर्जी तो एक इसमें कोई भी एक मॉलिक्यूल है, कोई भी एक सब्सटेंस, जितनी भी उसमें एनर्जी, जैसे काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जितनी भी एनर्जीज का सम है, क्या बोलते हैं इसको, जितनी भी एनर्जी, सम ऑफ
ऑल द एनर्जीज, एक किसी भी सब्सटेंस में, मॉलिक्यूल में जो भी जितनी भी एनर्जीज है उसको क्या बोल देते हैं हम, इंटरनल एनर्जी। लेकिन हम आपने क्या आप सोच सकते हो यू निकालेंगे या फिर डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हम यू नहीं निकाल सकते, क्यों बेटा, एक सब्सटेंस की बहुत सारी एनर्जीज को हम नहीं निकाल सकते, क्या होता कुछ रह जाए। लेकिन हम क्या निकाल सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जैसे आप देखो, एक एग्जांपल देता हूं मैं। आप एक शॉप में हो, वहां पे क्या हो रहा है, आपको कुछ परचेज हो रही है और आप कुछ किसी को पैसे दे दो। मान लो आपकी परचेज हो रही है 1000 रुपीज, कोई आया आपको 1000 रुपीज दे दिए। फिर आया कोई आपको, मान लो आपके दोबारा आपकी शॉप पे आया, वहां पे आपका क्या होगा, परचेज हुई 500 की। आपका परचेज कितना होगा, टोटल 1500 का। अब मान लो आपके पास क्या है, कोई आपने कुछ सामान लिया, मान लो वहां से आपके पास 300 रुपए खर्च हो गए, तो माइनस कितने हो गए 1500 में से 300, तो आपके पास बचे कितने बेटा, 1200। तो आप इसमें चेंज बता सकते हो, आपके गले में कितना चेंज आ रहा है, कितने का चेंज आ रहा है, 1200 को। लेकिन आप ये तो नहीं बता सकते कि मेरे गले में थे कितने, तो हम क्या बता सकते हैं, सिर्फ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, चलो इसके बाद अपने पास मोड्स आते हैं, किस किस मोड से आप एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हो। क्या आएगा, मोड्स ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी, किस किस के बीच में, किस किस के बीच में, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के बीच में। फर्स्ट वन क्या आएगा अपने पास, हीट। सेकंड आएगा अपने पास वर्क। एक आएगा हीट, एक आएगा वर्क। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा किसके, हीट के बारे में। हीट होता क्या है, अब हीट सब जानते हो, गर्म, टेम्परेचर, सब इस तरह से जानते हैं हम। लेकिन असली डेफिनेशन हीट की होती क्या है। हीट क्या होता है बेटा, एक एनर्जी है। जब दो बॉडीज में टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, उसकी वजह से जो एनर्जी का ट्रांसफेरेंस होता है, एनर्जी का ट्रांसफेरेंस किसकी वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो, उसको क्या बोल देंगे हम, हीट। नहीं समझ आया, देखो एग्जांपल लेते हैं, एक तवा ले लिया और हमने क्या ले लिया, उस पर हाथ लगाया। तो आपको पता है, आपको तवे को हाथ, किसको हाथ लगेगा, गर्म हाथ को लगेगा, तवे को गर्म नहीं लगेगा। तो मीन जो ज्यादा टेम्परेचर था जिसमें, वो एनर्जी कहां से ट्रांसफर हो रही है, ज्यादा टेम्परेचर वाले से कम वाले उसमें ट्रांसफर हो रही है। तो इसको क्या बोलेंगे, ऐसी एनर्जी जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, उसको बोल देंगे हम हीट। वर्क आपको पता ही, आप कोई भी वर्क डन करते हो, कोई भी करते हो, उसको बोल देंगे हम वर्क। अब अपने पास इसी में क्या आता है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन हर एक में दो दो होंगे। फर्स्ट वन क्या होगा, हीट इज गेन्ड बाय द सिस्टम, और सेकंड क्या होगा, हीट इज इवोल्व्ड बाय द सिस्टम। दो केस होंगे। ऐसे ही अपने पास किसका होगा, वर्क का होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम। और सेकंड क्या होगा इसमें, वर्क डन बाय द सिस्टम। दो में वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। और हीट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, क्यू कैपिटल, या फिर आप क्या कर सकते हो, स्मॉल क्यू। यहां मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे ये आपके पास क्या है, मान लो सिस्टम है, और यहां आपके पास क्या है, मान लो सराउंडिंग है। मान लो इस सिस्टम का टेम्परेचर T1 है और सराउंडिंग का टेम्परेचर T2 है, और मान लो T1 इज ग्रेटर देन क्या आपके पास T2 है। तो टेम्परेचर किसका ज्यादा, सिस्टम का। तो एनर्जी का ट्रांसफर कहां से कहां हो रहा होगा बेटा, सिस्टम से कहां हो रहा होगा, सराउंडिंग की तरफ हो रहा होगा, क्योंकि T1 क्या है आपके पास, ज्यादा टेम्परेचर, और T1 क्या है आपके पास, सिस्टम का टेम्परेचर है। अब आपको साइन कन्वेंशन देखने हैं, क्या है, हीट इज गेन्ड बाय द सिस्टम। अगर आपके पास सिस्टम क्या कर रहा है, आपके पास हीट गेन कर रहा है, तो अपने पास क्यू क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। क्यू क्या हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव। अगर क्या आ जाए, हीट इज इवोल्व, सिस्टम से इवोल्व हो रही है, तो क्यू क्या आ जाएगा अपने पास, नेगेटिव। नेक्स्ट आ गया वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, तो डब्ल्यू क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव। और वर्क डन बाय द सिस्टम आ जाए तो
W क्या हो जाएगा आपके पास नेगेटिव। ये अपने पास कुछ इसके साइन कन्वेंशन थे। जैसे हम आगे पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U इज इक्वल टू W प्लस Q। तो यहां से हम इसके क्या कर सकते हैं, साइन कन्वेंशन कर सकते हैं। अगर हीट इज गेन्ड बाय द सिस्टम हो तो Q पॉजिटिव, हीट इज इवोल्व्ड बाय द सिस्टम हो तो Q नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो तो W इज इक्वल टू पॉजिटिव, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम हो तो W इज इक्वल टू नेगेटिव। इस तरह से हम यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये अगर स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं आप। चलो, इसके बाद आता है अपने पास प्रेशर वॉल्यूम वर्क। इसके बाद आता है अपने पास प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अपने पास क्या होगा, वर्क और प्रेशर वॉल्यूम के बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, एक रिलेशन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे वो रिलेशन, हमने क्या करा, एक कंटेनर लिया, इसमें गैसेज होंगी, हमने एक कंटेनर ले लिया, हमने क्या करा, एक पिस्टन लिया बेटा। पिस्टन क्या होता है, जिससे हम प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें से प्रेशर लगाया तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा बेटा, ये यहां आ जाएगा पिस्टन। ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, मान लो ये ट्रेवल कर गया मान लो डेल्टा एक्स, और प्रेशर मान लो इसमें कितना था P। अब आपको पता है वर्क डन कितना होता है, मान लो डी डेल्टा W मैंने ले लिया तो क्या होगा F डेल्टा एक्स। ये हमें पता है वर्क डन इक्वल टू F डी एक्स। ऐसे भी लिख सकते हो DW इक्वल टू F डी एक्स, को ऐसे भी लिख सकते हो। अब आपको क्या, आपको ये पता है प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या आ जाएगा यहाँ से, प्रेशर इनटू एरिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाले को कहां कर दूं, इसके अंदर पुट कर देते हैं, या ऊपर वाले में पुट कर दो। तो डेल्टा W इज इक्वल टू क्या आ गया, प्रेशर इनटू एरिया इनटू में डेल्टा एक्स। ये आ गया अपने पास। अब एरिया इनटू डेल्टा एक्स, एरिया क्या बेटा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये डेल्टा एक्स, मतलब ये वाला एरिया और ये वाला डेल्टा एक्स। तो ये क्या होगा इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, मान लो इसकी डेल्टा V है। तो यहां क्या रिलेशन आ गया, डेल्टा W इज इक्वल टू P डेल्टा V। ये आ गया अपने पास फाइनल रिलेशन। और एक यहां साइन क्या आ जाएगा, डेल्टा W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। ये क्यों आया, क्योंकि अपने पास कोई वॉल्यूम है बेटा, ये क्या हो रही होगी, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही होगी। मींस डेल्टा V क्या होगा, V2 माइनस में V1। जो फाइनल अपने पास वॉल्यूम है वो क्या होगा, कुछ कम होगा किससे, इनिशियल। तो ये क्या आ गई नेगेटिव, तो हमने क्या साइन लगा दिया इसके ऊपर, नेगेटिव साइन अप्लाई कर दिया। अब ये रिलेशन क्या आ गया अपने पास, वर्क डन आ गया और प्रेशर वॉल्यूम के बीच में रिलेशन आ गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलो नेक्स्ट आता है वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस। अब ये क्या है, डेरिवेशन है। अब हमें एक चैप्टर था अपने स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें से हटा दिया जहां से ये अपने पास स्टार्ट होती है। क्या था उसमें, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। वो क्या इक्वेशन थी बेटा, PV इज इक्वल टू nRT, ये रिलेशन था। इसके बाद जो हमने अभी वर्क डन निकाला था, क्या निकाला, DW इज इक्वल टू PdV, ये अभी हमने रिलेशन निकाला। अब हम क्या करेंगे, इस पे करेंगे बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल मींस, अभी मैंने पढ़ाया था आपको, आइसोथर्मल मींस टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, R इज गैस कांस्टेंट, R की वैल्यू होती है 8.314। इसके बाद N रिमेन्स कांस्टेंट, मोल्स, तो ये अपने पास पूरा क्या होगा, कांस्टेंट। अब यहां से क्या निकाला, प्रेशर की वैल्यू, P इज इक्वल टू क्या आ गया, nRT बाय में V आ गया। ये वाली प्रेशर की वैल्यू यहां पुट कर दो, क्या आ गया, DW इज इक्वल टू nRT बाय V dV। अब क्या करो इसको, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, लिमिट्स ले लो V1 से V2, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो W इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा 1/v का, 1/v का इंटीग्रेशन 1/v dv। इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, log v।
क्या होता है, log v, या इसको बोल सकते हैं log बेस e v। इस तरह से अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, nRT log बेस e इंटू में v। अब लिमिट्स क्या होंगी, सॉरी हाँ, log v, v1 से v2। अब पुट कर दो लिमिट्स कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, क्या आएगा, nRT log बेस e v2 माइनस में log बेस e v1, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, एक रिलेशन और होता है अपने पास, log की प्रॉपर्टी होती है log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाय में b, log a बाय b। तो इसको पुट कर दें, क्या आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू nRT log बेस e